ये परिसर है, अभी हमने बाहर का परिसर का गौशाला का वीडियो शूट किया, अभी हम अंदर की तरफ आए हैं। तो ये परिसर बाहर के परिसर से कितना अलग है और यहाँ पे क्या होता है ये थोड़ा बताइए। ये पूरा गौशाला का कैंपस है, उसमें गाय शाम को इधर आती है। अभी हमने देखा जो खुले में धूप में रखा है थोड़ा, तो वहाँ पे उनको जो धूप में उनको जो मिनरल्स चाहिए उनके लिए उधर रखा है। शाम को वो इधर आएगी। शाम को कितने बजे? वो 4:30 बजे इधर आती है। तो अभी जिस पे ये खड़े हैं ये काऊ डंग, ये काऊ मैट है ना? ये मैट है। मैट है जिस पे गाय बैठती है। हाँ, उनको आराम मिले इसलिए ये बिछाया गया है। ये तो इनका चारा का आपने बनाया है? हाँ, ये चारे की व्यवस्था के लिए पूरा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आपने छोटा सा ये पाइप दिया हुआ है ये किस लिए होता है? वो पूरा डेली ये धुल जाता है। अच्छा, तो उसमें जो पानी रहता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। हाँ, तो ये सुबह डेली जो धुलता है। हाँ। टाइल्स, ये देखिए टाइल्स भी बहुत अच्छी लगी हुई हैं। तो ये रोज़ कितने बजे सुबह यहाँ से गौ माता को उस तरफ शिफ्ट करके और धुलाई शुरू होता है? कितने बजे? सुबह 6 बजे यहाँ से गाय को उधर ले जाते हैं जी, खुली गौशाला में। और बाद में यहाँ जो सेवक है वो पूरा साफ करने के लिए आते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा जो टाइल्स है उसको गले में खाने के लिए, इसमें गले में लगे नहीं, चुभे ना, उनको ये गोल शेप दिया गया है। गोल शेप ये दिया गया जिससे वो गाय को चुभे ना। तो ये देखिए कितनी साफ़ सफाई यहाँ पे है। और यहाँ पे देखिए ये शेड जो है, यहाँ पे पंखे भी लगे हुए हैं। आप देखिए ऊपर का मैं शेड आपको मैं दिखाता हूँ। और इनका आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यज्ञशाला जैसा है। हाँ, ऐसा ही कुछ प्रतीत हो रहा है मुझे। हाँ, इसमें होता रहता है पूरे दिन। तो इस तरह से ये बाड़े की साफ़ सफाई सुबह के समय होती है, पौना घंटा चलता है और पूरा ये साफ़ सफाई चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये जो लगाया हुआ है जो ये है, ये क्या चीज़ है ये बताइए। ये मक्खी मच्छर ना हो इसके लिए ये मशीन लगाया है और तो गाय को हैरान करे नहीं इसलिए और ये क्या है? ये रात के टाइम ये बल्ब जलता है तो थोड़ी रोशनी में क्या है, कीड़े मकोड़े बहुत कम आते हैं। तो उनको जितनी रोशनी चाहिए उतनी रोशनी हम देते हैं। तो उनका हर एक चीज़ से, हर एक एंगल से उनका ध्यान रखा जाता है। और दूसरा देखेंगे कि ये तो मैट है और यहाँ पर ये थोड़ा फर्श दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे ये जाली टाइप का है, तो इसमें क्या वो गौमूत्र इकट्ठा होता है? गायों का जो गौमूत्र है वो ये नाली में चली जाती है गौमूत्र, और ये टंकी में उसका स्टोरेज होता है। तो ये जहाँ पे अच्छा ये टंकी में है, इधर स्टोरेज होता है। तो ये टंकी में स्टोरेज होता है और उसका फिर गौमूत्र का खेती बाड़ी में उनका उपयोग होता है। उसमें से जीवामृत वो सब हम दवाएं बनाते हैं। एक और सवाल है कि जैसे आपने यहाँ इस तरफ तो मैट बिछाया हुआ है, बीच में थोड़ा फर्श है, फिर बीच में नाली है, फिर थोड़ा लाल पत्थर लगे हुए हैं, फिर यहाँ पे ये छोटे छोटे पत्थर से हैं। तो ऐसा क्यों? ये छोटे छोटे पत्थर आपने ओपन गौशाला में भी देखा होगा जी। तो गाय का जो नाखून होता है वो बहुत बढ़ने का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर गाय इसमें घूमेगी तो उसका नाखून कभी नहीं बढ़ता। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ, वो नाखून बढ़ने का बहुत प्रॉब्लम होता है। गिर गाय का ये थोड़ा रहता है कि नाखून बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो टाइम पर टाइम उनके नाखून को काटता रहे? नहीं, नाखून काटेंगे तो उनको इन्फेक्शन लगने का चांस है, इसलिए नेचुरली वो घिसता रहे। तो ऐसा महापात्र जी ने पूरा मार्गदर्शन दिया और ऐसा हमने पूरा सिस्टम बिछाया हुआ है। तो ये जो नेचुरल तरीका है वाकई काम करता है? हाँ, बहुत। हमें 8 साल अभी हो गए हमारा एक्सपीरियंस है। अभी कोई गाय का नाखून का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। तो आगे और चलते हैं, इधर थोड़ा सा एक बार और आपको राउंड करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पे देखिए ये मूर्ति बनी हुई है, मुर्गा है ये। तो ये देखिए कितना शानदार बना हुआ है। यहाँ पे ये तोता का ये मूर्ति बना हुआ है और पूरे सुंदर दृश्यों के साथ में बना हुआ है। आइए थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आगे की तरफ चलेंगे और भी देखने चलेंगे। हमारे ये महापात्रा जी हैं जो फ़ोटो में अभी गौ माता के साथ दिखाई दे रहे हैं, तो वो चित्र है जो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए महापात्रा जी की फ़ोटो है गिर गौ माता के साथ में, और ये भी है। बाकी यहाँ पर जो श्लोक जो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कर्म वेद्या कारस्थे माँ फलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतु भूर्व ते संड स्वर्ण कर्मणि। तो इस तरह से ये काफ़ी अच्छा
यहाँ पर माहौल है और शेड बहुत अच्छे हैं और साफ़ सफाई, चाहे मंदिर हो, गौशाला हो, कहीं पे भी हो, साफ़ सफाई पे पूरा ध्यान दिया गया है। 8 साल से हमारे साथ में ये इस गौशाला श्री वैकुंठ धाम गिर गौशाला जो है आपका वलसाड में आता है। तो यहाँ पर हमारी जो है भानु बहन हैं जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही हैं, गौशाला के एडमिनिस्ट्रेशन को। तो उनके भाव को हम जानेंगे गौ माता के और गौशाला के बारे में। तो आइए ज़्यादा विलम्ब नहीं करते हैं, उनके मुख से उनके भाव को सुनना चाहेंगे। आपका मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक नारी शक्ति अगर गौ माता के प्रति भाव रखे और आगे गौशाला के कार्यों को संभाल कर आगे बढ़ाते जाएं, तो इसके क्या कहने हैं। और दूसरा, जिस तरह से आपके चेहरे पे तेज दिखता है, मुझे लगता है कि आपके हर एक कार्य को आप बड़े आसानी से मुश्किल कार्य को अपने जीवन में कर लेती होंगी। तो आपका ये सफ़र कैसा रहा 8 साल का, मुझे इसके बारे में बताइए। ये माँ विश्वम्भरी धाम है, वैकुंठ धाम है, इसमें गिर गए की गौशाला है जी। लेकिन एक गौशाला ऐसी है कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल, उदाहरण है। उदाहरण है। हाँ, उदाहरण है जी। गाय को माता का स्थान इधर दिया गया है, तो माँ को कैसे रखा जाता है ये इस गौशाला में देखने को मिलता है। इस गाय को देखो, बैठने के लिए ये गद्दे हैं। हाँ, और ये इसकी चौखाई देखिए, 365 दिन इस गौशाला ऐसी ही चौखी रहती है। साफ सफाई इतनी अच्छी रहती है। और दूसरी बात ये है कि उसके मच्छर के लिए मशीन है। ये देखिए यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है आपको, जो मच्छर है, मक्खी है, परेशान ना करे गौ माता को, ये यहाँ पे लगाया गया है। उसका गोबर और गौमूत्र का पूरा निकाल होता है। एक माखी भी इधर नहीं मिलेगी आपको। हम घर में जितना चोखा नहीं रखते हैं, इतना गौशाला में देख सकते हैं। भानु बहन, आपसे एक और बात पूछनी है। जो घरों में लोग महल की तरह सजाते हैं, आपकी गौशाला के परिसर में मैं ये देख रहा हूँ, ये देखिए इतने सुंदर पंखे और लाइट लगे हैं। पूरा ये रात के अंधेरे में मैं आया था यहाँ पे कल, तो मुझे ये राजमहल की तरह प्रतीत हो रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा कुछ आप बताइए। जैसे मानवी को अच्छी तरह से जीवन जीने के लिए जो भी सुविधा उन्हें मिलती है जी, वैसे ही वो इधर गौ माता को जीने के लिए अच्छी तरह से सिर्फ माता का स्थान दिया है। इसलिए जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सब इधर श्री महापात्र की ओर से मिल रही है। तो जैसा कि भानु बहन ने हमें बहुत अच्छा समय भी दिया है, अपना भाव भी प्रकट किया है, और इस गौशाला में वो करीब 8 साल से हैं। अब आगे ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे और हम आगे की तरफ चल के इधर उत्पादों का जो आपका प्रोडक्ट लिस्ट है, जो आपके यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, गौशाला विजिट करने भी आते हैं और यहाँ उत्पाद भी खरीदने आते हैं। एक एक उत्पाद हम आपको चैनल के माध्यम से बताएंगे, जिससे आप यहाँ से संपर्क करें उस नंबर पे। वो संपर्क नंबर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उस पर संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। हरे के चारे के साथ में ये हरा चारा देखिए अभी मशीन से काट के रखी हुई है। मैंने आपको ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाया था जो लेके आए थे भैया, 800 किलो के करीब वजन था। अभी ये जो है ये कुछ मिक्सर इन्होंने बनाया हुआ है, इसके लापसी बोलते हैं शायद इसको। ये भैया का नाम क्या है भैया? महेश भाई। क्या नाम है? महेश भाई। कितने साल से हैं यहाँ पे? अभी 8 साल से, धाम बना तभी से है। तभी से? कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? आनंद आता है एकदम। आनंद? एकदम आनंद। तो मुझे ये बताइए, ये जो मिक्सचर बना है गौ माता के लिए, हाँ, इसमें क्या क्या डाला जाता है? अभी इसमें है चावल है, गेहूं है, हाँ, और अड़दी है, उड़द की दाल, हाँ अड़द, और मक्की है, मक्की, मक्का, हाँ चावल है, चावल भी है, हाँ। और ये है ना, इसमें देखो अश्वगंधा तो है, आगे है, ये है ना उसको जीरा बोलते हैं। जीरा तो एकदम ठंडा रहता है। अच्छा, औषधि है, औषधि है। और अश्वगंधा है, शतावरी है, सब हम इसमें मिक्स करके देते हैं गाय माता को। तो कुल मिला के 7-8 चीजें आप मिलाते हैं। तो ये पूरे दिन में गौ माता को, एक गौ माता को कितना ग्राम, किलो कितना देते हैं, कैसे देते हैं? जिसका दूध ज्यादा होता है उसको 5 किलो, कोई को 4 किलो। अच्छा, और जिसका दूध नहीं है उसको 2 किलो, 2.5 किलो। अच्छा अच्छा। तो ये पूरे दिन में एक बार, 2 बार, सुबह और शाम को। अच्छा, सुबह शाम आप देते हैं, दोनों टाइम देते हैं? दोनों टाइम। अभी है ना कोई सामान्य, एक टुक में ये सब चीजें है ना, सामान्य इंसान की बात नहीं, ये तो हम गाय माता को खिलाते हैं ये सब।
सामान्य व्यक्ति भी इतना नहीं खा पाता है। गाय को माँ बोलते हैं तो माँ की तरह से ही देखभाल होती है। ये तो बहुत अच्छा विचार है और इस तरह से मिक्सचर बनाया जा रहा है। अच्छा, इस मिक्सचर का फायदा ये भी होता है कि गौमाता बहुत जल्दी बीमार भी नहीं होती। हाँ, पौष्टिक है। और जितने भी यहाँ पे मैंने गौमाता देखा, मुझे ऐसा लगा कि वो नंदी है। तो बाद में जब देखा ये तो अरे ये तो नीचे थन है, तो ये गौमाता है। तो इस तरह का स्वास्थ्य है ये इस मिक्सचर की वजह से और ऐसे विचारों के व्यक्ति से और ये हरे चारे की वजह से है। और पूरा वातावरण ये पूरा शुद्ध है। दूध हेल्थी होता है। अभी है ना उसका दूध जो कैंसर, श्वास है, जो भयानक बीमारियां है ना, इसके लिए रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़िया होती है। आप भी दूध पीते हैं क्या? हम भी पीते हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये संस्कृति का कार्य कर सकते हैं ना। हाँ। और महापात्र जी यही बोलते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छा दूध गाय माता का पिलाओ तो भी समाज एक तंदुरुस्त रहेगा और ये कार्य आगे बढ़ेगा। पूर्ण रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हरे कृष्णा, जय गौ माता। वैकुंठ धाम गिर गाय की गौशाला है। सन 2016 में इसका स्थापना हुआ था। और ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे, हमारे साथ मनीषा जी चैनल पे जुड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे खुद कार्यरत हैं। करीब करीब कितने साल से आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो 2 साल से। 2 साल से हैं ये। 2 साल से आप कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं, सेवा भाव है, बहुत अच्छा वातावरण है, पावन धरती है। लेकिन आज हम ये प्रकृति रस के बारे में मनीषा जी से जानेंगे। ये इन्होंने इस्तेमाल किया था और इनको क्या तकलीफ़ थी, वो तकलीफ़ दूर हुई भी है कि नहीं हुई है। आप ये बताइए, आपने यहाँ से लिया था, कितने साल पहले आपने ख़रीदा इसको? 1 साल के। 1 साल से। हाँ। और आपने कितने दिन, कितने महीने तक इसको इस्तेमाल किया? मैंने 1 महीना इस्तेमाल किया ना, रेगुलर। तो भी हाँ। तो खाली पेट या खाने के बाद? खाने के बाद। खाने के बाद। हाँ। कितना ढक्कन लेते थे? 1 ढक्कन। 1 ढक्कन। हाँ। पानी में मिला के लेते थे? हाँ, पानी में मिला के। तो इससे क्या परेशानी दूर होती है? मैं सिंगिंग करती हूँ ना। अच्छा, आप ये गाना गाती हैं? हाँ, ठीक है। तो गले में मुझे उधरस वगैरह बहुत रहता था। गले की दिक्कत थी आपको? हाँ, गले की दिक्कत थी ना, तो मैं ये लेती थी ना, तो मुझे अच्छा रेगुलर हो गया है। वो गले की दिक्कत आपको कितने साल से थी? वो मुझे तो होती 1 महीने में तो होती ही है। 1 महीने में? हाँ, वो 1 रहता महीने में सर्दी या उधरस तो होता ही है। इसका इलाज भी बहुत जगह कराया होगा? हाँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ? ठीक नहीं हुआ। ये प्रकृति रस जो है ना, वैकुंठ धाम गिर गाय की गौशाला का उत्पाद है। ये जितनी अच्छी पैकेजिंग दिख रही है ना, उससे 4 से 5 गुना इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी है। और ये जो है, मैंने जो बोला है क्वालिटी शब्द जो है ना, ये इस पे आप गौर फरमाना। ये क्वालिटी सच में है। इसको एक बार इस्तेमाल करना है जिन लोगों की इस तरह की दिक्कत है। अच्छा, इसमें एक और बात है, अगर आपको जानकारी हुई हो इस्तेमाल करने वक्त ही, ये इसके और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कुछ बताया गया था आपको उस समय? हाँ। क्या? हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। अच्छा। हाँ, कुछ पैर में दर्द होता है कि बुखार आ जाता है थोड़े थोड़े वक्त में, तो वो सब में फ़ायदा हुआ मुझे। एक महीने में ही फ़ायदा हुआ। 1 महीने में? हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा, 10 में से कितना अंक देंगे इस प्रकृति रस को? 10 पूरे 10। पूरे 10? हाँ। कोई भावना झूठी नहीं है, सब सच्चाई है। अच्छा, दूसरा ये अमीर रस है। मुझे लगा अमीर लोग जो हैं वही रस पीते होंगे ये वाला। ये थोड़ी मजाक की बात है, लेकिन सच्चाई इसके बारे में जानना है मनीषा जी से। ये आपने इस्तेमाल किया है? हाँ। ये किस लिए होता है? ये सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, उसके लिए। तो जैसे बार बार रोग प्रतिरोधक क्षमता ब्रेक होती रहती है, बार बार खांसी हो रही है, तो इसको खाली पेट लेना, खाने के बाद लेना है? खाली पेट ही ले सकते हैं, वो खाने के बाद ही ले सकते हैं, दोनों। तो ये भी आपको पूरा 100% फ़ायदा किया? हाँ, फ़ायदा किया। और कोई उत्पाद आपने इस्तेमाल किया हो इन दोनों के अलावा? हाँ, वो नाम ही ऐसे ही बता दीजिए, जैसे कि आपने ये करा हो। गंगाधारा तेल। कौन सा? गंगाधारा? हाँ। तो ये देखिए गंगाधारा। एक केश तेल। अच्छा, केश तेल आपने इस्तेमाल किया है? हाँ। गंगधारा केश तेल है। ये देखिए, पैकेजिंग बहुत शानदार है, ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी ब्रांड कंपनी का है। और मैंने जब इस तेल को अभी इसके पहले आधे घंटे पहले स्टोर पे आया था, तो मैंने कहा ये गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर पर इस तरह का अगर तेल नहीं है तो गिर ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत जल्दी आपको हमारे स्टोर पे दिल्ली नोएडा में जो स्टोर है वहाँ उपलब्ध होगा, आप ख़रीद सकते हैं हमसे। गंगधारा केश तेल ये इस प्राकृतिक स्टोर पे है। और दूसरा है ये दूसरा तेल है प्राकृतिक केश तेल। ये 2 तेलों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, ये किस तरह से बना है और किन किन बालों की समस्याओं में ये काम करता है। तो ये आपका मैं शुभ नाम पहले जानना चाहूँगा। परिमल जी। क्या नाम बताया? परिमल। परिमल। आप यहाँ पे गौशाला के इस आउटलेट पे ही रहते हैं क्या? हाँ।
कितने साल से हैं? 5 साल के मैं यहाँ था। हाँ। अभी 6 महीने से मैं पीछे हूँ मैन्युफैक्चरिंग में। जी जी जी। आप ठीक है। रहने वाले यहीं के हैं? यहाँ का ही है। मुझे इसके बारे में बताइए, ये तेल कैसे काम करता है बालों में, और ये क्या 22 जड़ी बूटी के साथ बना हुआ है। इसमें बिना कुछ ऐसे कोई फेसिलिटी नहीं डाला है। ठीक है, बाल जड़ने और सफेद बालों को रोकने के लिए बना हुआ है ये वाला चीज। ये डैंड्रफ उसी में भी काम करेगा? सब में काम करे, बालों की कोई भी समस्या ले लो। हाँ। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सब में चलेगा ये रात में लगाना, दिन में नहीं लगाना? ये लेडीज के लिए अलग से तरीके से बाल वॉश करके दूसरे दिन सुबह लगाना पड़ता है। बाल को वॉश करके गीला करके धो के? अच्छा, धो के दूसरे दिन सुबह लगाने का, तो 2 दिन रखने का, तीसरे दिन वापस निकाल देने का। ठीक है। और अपने के लिए डेली सुबह नहाते हैं हम लोग ना, तुरंत लगा देने का। जैसे हम दूसरा तेल यूज करते हैं वैसे ही जगह पे। तो कहने का मतलब है कि जो फीमेल हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको जैसे आज वो तेल लगाती हैं बाल धोने के बाद, तो 3 दिन तक बालों में तेल रहने देना है, फिर तीसरे दिन वो फिर से अपना आयुर्वेदिक प्राकृतिक ऑर्गेनिक शैम्पू से शैम्पू कर सकती हैं। यही तरीका है? हाँ जी। और दूसरा तरीका, हमारे जैसे लोग जो मेल हैं, पुरुष लोग हैं, उनको जैसे नहाने के 2 घंटे 1.5 घंटे 1 घंटे पहले वो चंपी मालिश, ऐसा ही है? नहीं, फिर बाद में नहाने के बाद में वो तेल आपको सर पे लगाना है, और वो भी 2-3 दिन छोड़ दें? नहीं, तो वहाँ हरे निकाल दो चलेगा। आप रेगुलर डालते हो हिसाब से ही करना है। ये प्रोसीजर ऐसा क्यों है कि हम लोग थोड़ा जल्दी कर लें, महिलाएं थोड़ा 3 दिन के बाद, क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं? हाँ, बाल लंबे होते हैं क्योंकि वो डेली धोते नहीं है बाल। वीक में सिर्फ एक ही बार धोते हैं बाल। ठीक है। तो डेली धोने, तो उसके लिए तो 48 घंटा रहना चाहिए। प्राकृतिक केश तेल में क्या अंतर है और इस वाले तेल में? ये वाला और ये वाले में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है। ये ठंडा है नॉर्मली, ये सादा वाला तेल। जिसको ठंडा नहीं पसंद, जिसको बार बार खांसी जुकाम हो जाती है, ठीक है, तो वो यूज नहीं, ये यूज कीजिए, इसमें भी रिजल्ट वो मिलेगा वही जी। और 22 जड़ी बूटी से बना है? नहीं, ये 5 जड़ी बूटी से बना हुआ आएगा। 5 जड़ी बूटी से? और ये 22 जड़ी बूटी के साथ बना हुआ आएगा। और इसी की छोटी पैकिंग भी है दोनों की। आप देख सकते हैं, ये देखिए वीडियो में आप देख लीजिए। और इसमें एक और यहाँ पर तेल हमारे सामने आ गया है, ये हड्डी के लिए, ये दर्द है, जॉइंट पेन के लिए। जॉइंट पेन के लिए। इसमें कितनी जड़ी बूटियाँ हैं? इसमें 5 जड़ी बूटी में से बना हुआ पूरा। और ये कैसे लगाना है? वो सुबह शाम दोनों टाइम उल्टा मालिश करने का, नीचे से ऊपर की तरह। नीचे से ऊपर की तरफ जाके मालिश करना है 2 टाइम, और हल्के हाथ से। रात में सोते समय तो जरूर लगाना। सोते समय करिए, और सुबह नहाने के बाद तुरंत लगा दीजिए। तो आपके ग्राहक लोग जो हैं या जो यहाँ से ले जाते हैं, इसका क्या फीडबैक दे रहे हैं, कितना आराम है? उसको 100% हाँ मिलता है आराम। वो लेने के लिए एक बार आ गया ना, तो दूसरे को बोलेगा कि ये मेरे माँ विश्वमभरी तीर्थ धाम के जाके मेरे के दवा लेके ले आने का। और इसकी ये छोटी पैकिंग भी है। तो बस आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने आपको छोटी बड़ी पैकिंग दिखाई है यहाँ पे ऑयल्स का, और पूरी जानकारी दिया है। कुछ ऐसा भी यहाँ पे एक छोटा सा बच्चों का तेल है, बेबी केश तेल गंगाधारा, ये इसके बारे में छोटे बच्चे के लिए तेल है, ठीक है। और जो छोटा बच्चा 2-3 साल महीने साल का बच्चा है, वो भी ये लगा सकते हैं, ये वाला नहीं लगा सकते। ये ठंडा है, ये सादा बनाया हुआ है उसका, छोटे बच्चे के लिए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे 7-8 साल का बच्चा है, तो इसको सफ़ेद बाल आते हैं, सफ़ेद बाल आते जाते हैं, तो ये भी रुक जाएगा। 6 से 7 महीने के बाद उसका रिजल्ट मिलेगा।